बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रमुख लेखक और मुद्रक, व्यंग्यकार, राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, आविष्कारक, नागरिक कार्यकर्ता, राजमर्मज्ञ, सैनिक और राजनीतिक थे। आज इस लेख में हम आपको उनके अनमोल कथनों को बताएंगे। जो लोग शासन करते हैं, जिनके हाथ में अधिकतर व्यापार रहता है, आमतौर पर वे नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने और उन्हें पूरा करने के लिए सोचते हैं। जो सबसे अच्छे लोकहित के कदम होते हैं, वो अक्सर पिछले ज्ञान पर नहीं बल्कि अकस्मात घटना के परिणाम स्वरूप होते हैं। वह व्यक्ति जो खुद की रचना करता है, वह उस व्यक्ति से कहीं अधिक बेहतर है जो किसी पुस्तक की रचना करता है। वह व्यक्ति जो शांति से और आराम से रहता है, उसे कभी भी वो सब बातें नहीं बतानी चाहिए जो वह जानता है या देखता है। आने वाले कल में हर एक गलती को सुधारा जाएगा, लेकिन यह आने वाला कल कभी आता ही नहीं है। मेरे बड़े भाई सभी अलग व्यापारियों के लिए काम करते थे। मुझे 8 साल की उम्र में व्याकरण के स्कूल में भेजा गया। मेरे पिता मुझे अपने पुत्रों के कण समझकर चर्च की सेवा के लिए दान करना चाहते थे। वे लोग जो विवाद करते हैं, भिन्न विचार रखते हैं और जो भ्रम उत्पन्न करते हैं, वे आमतौर पर अपने मामलों में दुर्भाग्य से घिरे होते हैं। उन्हें जीत मिलती है, लेकिन कभी कभी उन्हें बिल्कुल अच्छी इच्छा शक्ति नहीं मिल पाती है जो उनके ज्यादा काम आ सकती है। जहां कहीं भी बिना प्यार का विवाह होगा, वहां प्यार तो होगा, लेकिन विवाह वाला नहीं। सारी मानवता 3 हिस्सों में बंटी हुई है। जो लोग चल फिर सकते हैं, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, और वे लोग जो चलते फिरते हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य की दरिद्रता का एक बड़ा हिस्सा उसके झूठे आकलनों की वजह पर उस पर होता है जो उसने चीजों की कीमतों के किए होते हैं। धन उसका नहीं होता जिसके पास यह होता है, बल्कि धन उसका होता है जो उसका आनंद उठाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे खुशी खरीद रहे हैं, जबकि उस खुशी के एवज में वे खुद को बेच रहे होते हैं। जहां कहीं पर भी स्वतंत्र सरकार होती है, जहां लोग खुद से ही अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने कानून बनाते हैं, मुझे इसमें किसी तरह का अन्याय नहीं लगता जब वे इसके लिए अपना धन भी देने को तैयार रहते हैं। किसी व्यक्ति के पास इसके अधिक शक्तिशाली प्राकृतिक अधिकार क्या होगा जिससे कि वह सबसे अधिक फायदा उठा सके, और वह फायदा वह अपनी जमीन के प्राकृतिक उत्पादन से प्राप्त कर सकता है। एक ही जिंदगी को शुरुआत से आखिर तक दोबारा जीने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा फायदा सिर्फ लेखकों को ही होता है जो अपनी एक किताब की गलतियों को अपनी अगली किताब में सुधार लेते हैं। सारी दुनिया द्वारा मेरे आविष्कार के स्वागत करने में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैंने ना ही कभी ऐसा किया और ना ही ऐसा करने का प्रयास किया कि मैं इससे जरा भी लाभ कमा सकूं। हम अपने राजनीतिक नेता से अधिक जागृत लोग हैं। जैसा कि शायद ही किसी और जगह पर हो, हमारे बीच का हर व्यक्ति पढ़ सकता है, और वह अपनी परिस्थितियों में भी फुर्सत का समय निकालता है जिससे कि वह सुधार करने और सूचना प्राप्त करने के लिए वार्तालाप कर सके। आप जब अपनी गलतियों को सहन कर लेते हो, तो फिर आप अपनी पत्नी की एक भी गलती क्यों नहीं सहन कर पाते हो? वह व्यक्ति जो बात बात पर अपना बटुआ और अपनी पत्नी को दिखाता है, वह उन्हें उधार मांग लिए जाने के खतरे में अक्सर घिरा रहता है। काम ऐसे करो कि जैसे अभी आपको जीवन के 100 वर्ष अभी और भी जीने हैं। प्रार्थना करो तो ऐसे करो जैसे तुम्हें कल ही मर जाना हो। अगर आपको पता है कि जितना आपको मिलता है आपको उससे कम खर्च करना है, तब तो आपके पास पारस पत्थर है। फुर्सत का समय कुछ उपयोगी काम करने का समय होता है। ऐसी फुर्सत सिर्फ मेहनती व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है, किसी आलसी व्यक्ति को नहीं। उम्र के 20 साल तक इच्छा का शासन होता है, फिर 30 तक बुद्धि का, और फिर 40 तक निर्णय का शासन होता है। शादी से पहले अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखो और शादी के बाद अपनी आंखें आधी बंद और खुली रखो।
जैसे कि हम दूसरे लोगों द्वारा किए गए आविष्कार का पूरा लाभ उठाते हैं। हमें अपनी खुद की खोज से दूसरों की सेवा करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए और यह हमें स्वतंत्र रूप से खुश होकर करना चाहिए।